14 मार्च और 15 मार्च का दिन कुंभ राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। चलिए सबसे पहले इन 2 दिनों के तिथि, नक्षत्र और योग के बारे में बात करते हैं। 14 मार्च शनिवार का दिन है। कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि इस दिन रहेगी और जो चंद्रमा की स्थिति रहेगी वो धनु राशि से निकलकर मकर राशि में आ जाएंगे। यानी कि चंद्रमा मकर राशि में और उत्तराषाढ़ नक्षत्र और श्रवण नक्षत्र में रहेंगे, जिससे जो योग बनेगा वो परिघ नाम का योग बनेगा। इसके अलावा एक योग रहेगा सर्वार्थ सिद्धि योग। अब 15 मार्च की बात की जाए तो कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि सुबह 9:16 पर है। उसके बाद द्वादशी तिथि लग जाएगी। चंद्रमा मकर राशि, श्रवण नक्षत्र और घनिष्ठ नक्षत्र में रहेंगे। अब इस दिन जो योग बनेगा वो शिव नाम का योग बनेगा और द्विपुष्कर नाम का योग भी रहेगा। अब इन योगों में कैसा आपके लिए दिन को निर्मित करेंगे ये 2 दिन, और जो एकादशी तिथि है वो किस दिन रहेगी, इस एकादशी तिथि के दिन आप क्या कर सकते हैं, चले जानते हैं विस्तार से। बस आगे बढ़ने से पहले छोटा सा निवेदन, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिख दें। देखिए, दोनों दिनों की मैं एक साथ बात करूंगी क्योंकि दोनों दिन चंद्रमा मकर राशि में विराजमान है और ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। अब सबसे पहले हम एकादशी की बात करते हैं कि ये इन 2 दिनों में ही एकादशी तिथि है। तो देखिए, 14 मार्च से शुरू हो रही है सुबह से और 15 मार्च की सुबह 9:16 तक है। तो जब हम किसी भी पर्व की बात करते हैं, एकादशी की तिथि की हम बात कर लें, तो सूर्य उदय से हम इस पर्व को या इस तिथि को देखते हैं। तो सूर्य उदय कब? 15 तारीख को है, क्योंकि जो सूर्य उदय होगा वो एकादशी तिथि में 15 मार्च को होगा। तो 15 मार्च को आप एकादशी मना सकते हैं। इस दिन बहुत अच्छे योग भी बने हुए हैं और ये जो एकादशी है ना, ये पाप मोचनी एकादशी है। चैत्र कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी यानी कि पापों को हरने वाली एकादशी इसको कहा गया है। तो इस दिन आप भगवान विष्णु की आराधना करें, माँ लक्ष्मी की आराधना करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करें। अब राशिफल की बात कर लेते हैं। इन 2 दिनों में अगर हम हेल्थ की बात करें तो देखिए, हेल्थ के मामले में अच्छा समय बना हुआ है। मकर राशि यानी कि आपके 12वें घर में चंद्रमा है और 6ठे घर के स्वामी भी हैं। 6ठे घर के चंद्रमा होकर 12वें घर में बैठे हैं, अपनी राशि को देख भी रहे हैं। तो ये जो स्थिति बनने वाली है, नौकरी करने वाले जातकों के लिए अच्छी है। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, जिंदगी का भरपूर लुत्फ उठा पाएंगे, अपनी महत्वाकांक्षाओं पर काम करेंगे। आप थोड़ा मेडिटेशन, एक्सरसाइज वगैरह पर भी ध्यान देंगे, उन पर भी काम करेंगे। आध्यात्मिक तौर पर भी सक्रिय रहेंगे। मानसिक और शारीरिक तौर पर आप बहुत स्वस्थ रहेंगे। आपका दिमाग बहुत बेहतर तरीके से काम करेगा। तो हेल्थ आपकी अच्छी है। अब यहाँ जो ये 12वें घर में बैठे हैं, ये थोड़ा सा आपके लिए ट्रैवल भी दिखा रहे हैं। ट्रैवल आप कर सकते हैं, यात्रा पर आप जाने वाले हैं, तो थोड़ा सा बस अपने सामान का ध्यान रखें, क्योंकि जो 12वां घर है ना, वो खर्चे का, व्यय का भाव भी कहा गया है और 6ठे घर के स्वामी हैं। तो थोड़ा सा अपने सामान का ध्यान रखेंगे कहीं भी आप ट्रैवल कर रहे हैं तो, कि कहीं कोई सामान इधर उधर ना हो जाए, कोई सामान आपका चोरी ना हो जाए। अब आपके पास आपका जो वक्त है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। आपका जो कम्युनिकेशन है, इस वक्त में अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर आप ध्यान दें। आप काम करने की क्षमता आपकी जो असरदार रहेगी, जो आपके काम को सिद्ध करेगी। दिनचर्या देखिए बहुत व्यस्त रहने वाली है, लेकिन इस व्यस्त दिनचर्या के बावजूद आप अपने लिए हर एक चीज के लिए वक्त निकालेंगे। आप अपने दृष्टिकोण में बदलाव लाएंगे। जीवन में जो भी कुछ चाहते हैं आप, उसके लिए अगर आपके मन में शंका रहती है ना, कि आप जीवन में जो भी चाहते हैं मन में कहीं ना कहीं शंका है, तो उस शंका से बाहर निकलिए। आपकी उत्पादक क्षमता बढ़ेगी और आप अपने आप को प्रेरित महसूस कर पाएंगे। देखिए, आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि आप जिंदगी के सभी पहलुओं पर ध्यान दे रहे हैं नहीं, ताकि बाद में आपको ये एहसास ना हो कि आपने किस चीज की उपेक्षा की है। इसीलिए हर एक चीज पर आपको ध्यान देते हुए चलना है। अगर चीज़ों को बारीकी से आप समझते हैं, चीज़ों पर आप बारीकी से ध्यान देते हैं, आप देखते हैं कि आपके लिए करियर इम्पोर्टेंट है, आप देखते हैं आपके लिए आपका जो आपकी निजी जीवन है
वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो हर एक चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा। ये सभी के लिए है, चाहे आप एक महिला हैं, चाहे आप एक पुरुष हैं। अब किसी भी सरकारी प्रबंधीय पद को प्राप्त करने की बहुत प्रबल संभावनाएं हैं कि या तो आपके प्रमोशन की चर्चा चल रही है, या आपको कहीं ना कहीं एक जो हम सरकारी विभाग की ही बात करें तो एक विभाग से दूसरे विभाग में ट्रांसफर भी किया जा सकता है। ऐसी स्थितियां भी यहाँ बनी हुई हैं। खास तौर से अगर आप आईएएस में जाना चाहते हैं, यानी मैं उन बच्चों की बात कर रही हूँ जो बड़े तैयारी कर रहे हैं और गवर्नमेंट जॉब आप प्राप्त करना चाह रहे हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत भी आप कर रहे हैं, तो देखिए आपके लिए इस समय किसी न किसी तरह का, अगर आपने आवेदन नहीं किया है किसी ऐसी पोस्ट के लिए, ऐसे पद के लिए, तो आवेदन आपको कर देना चाहिए। और अगर आप आवेदन कर चुके हैं तो अपना ध्यान एकदम अपने टारगेट पर फिक्स करें, क्योंकि ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। और अगर आपका रिजल्ट आया हो और आपको इंटरव्यू के लिए जाना है, तब भी आपके लिए मैं कहूँगी बहुत अच्छा है। इंटरव्यू बस अपनी कॉन्फिडेंस से आपको इंटरव्यू देना है और सब छोड़ देना है, अपनी कॉन्फिडेंस पर आपको ध्यान रखना है कि आगे क्या होगा। और अगर इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आया है तो इंटरव्यू के लिए कॉल आ सकता है। यानी हर एक तरीके से मैं कहूँगी नौकरी के लिए कठिनाई तो आपको होगी, कठिनाई आपको लग रही होगी और कठिन है भी, लेकिन जब आप कॉन्फिडेंट होते हैं, कॉन्फिडेंट होकर आप चीज़ों पर काम करते हैं, तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं एक ईजी हो जाता है। तो बस अपने ध्यान को इधर उधर ना डगमगाने दें, अपना पूरा ध्यान आपको लगा कर रखना है। उन स्टूडेंट्स की भी बात करूंगी जो किसी तरह स्कॉलरशिप पाने के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो आप इन 2 दिनों में तो बिल्कुल ना करें, क्योंकि इन 2 दिनों में आपके लिए बहुत अच्छा योग नहीं है स्कॉलरशिप के लिए या किसी तरह के लोन के लिए। इन 2 दिनों में ना करें, उसके बाद आप कर सकते हैं, क्योंकि बहुत कुछ ना कई बार सितारों की चाल पर और नक्षत्रों पर डिपेंड करता है। तो आप अपने लिए बेहतर दिन का इंतजार करें, इन 2 दिनों को इग्नोर करें। किसी भी तरह के लोन के लिए अप्लाई ना करें, कर्ज के लिए अप्लाई ना करें, स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई ना करें। सोमवार मंगलवार आप कर सकते हैं। तो ये हो गई हैं चीज़ें। अब फिर से चलिए करियर की बात कर लेते हैं। तो हम बात करेंगे यहाँ व्यापार की। बिजनेस करने वाले जातकों के लिए ये समय काफ़ी अच्छा बना हुआ है, और विदेश में कर रहे नौकरी करने वाले लोगों के लिए अच्छा है, या फिर विदेशी कंपनियों में काम कर रहे लोगों के लिए भी काफ़ी अच्छा है। या आप किसी तरह के ट्रैवल के काम से जुड़े हुए हैं, या आपका कोई ऐसा शिपमेंट का काम है, तो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन सावधानी आपको रखनी है। नौकरी करने वाले जातकों के लिए खास तौर से सावधानी रखते हुए आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि जब आप बिल्कुल बेखौफ होकर काम करना शुरू कर देते हैं तो कहीं ना कहीं छोटी मोटी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जिनके लिए बाद में आपको पछताना पड़ता है। तो ये आपको नहीं करना है। अब ये देखिए, कई बार होता है कि हम चीज़ों को बारीकी से समझ नहीं पाते हैं, और जब दिन का अंत होता है तब हमें समझ में आता है, लेकिन तब तक पानी सर के ऊपर से जा चुका होता है। तो थोड़ा अपने निजी जीवन में इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसा रहेगा कि आपकी व्यस्त दिनचर्या के चलते आपका जीवन साथी हो सकता है आपके ऊपर कुछ शक करने लगे, लेकिन आप दिन के अंत तक वो आपकी बातों को समझेगा। तो थोड़ा सा बस ध्यान देने की आवश्यकता होती है। वक्त कैसे गुजरता है इस बात का एहसास आपको अपने किसी पुराने मित्र से मिलकर भी होने वाला है। वहीं हम रिश्तों की बात करें तो कोई जीवन में अजनबी आपके आ सकता है। शुरुआती संकोच होगा, लेकिन उसके बाद आप अपने दिल की बातों को खुलकर कर पाएंगे। रिश्ते में काफ़ी आपको अच्छा लगेगा, दम लगेगा। तो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोच सकते हैं। और अगर दुविधा हो रही है तो किसी ऐसे का सपोर्ट ज़रूर लें जो आपके लिए मददगार साबित हो। ये आपके कोई फ्रेंड हो सकता है, ये आपका घर का कोई मेंबर हो सकता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो कुल मिलाकर मैं कहूँगी ये 2 दिन ना बहुत अच्छे हैं आपके लिए, चीज़ों को बारीकी से समझने के लिए, कुछ अपने बुद्धि का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करने के लिए अच्छे दिन बने हुए हैं। अब उपाय की बात की जाए, उपाय क्या करना चाहिए? तो उपाय के तौर पर बहुत ज़्यादा नहीं, आप भगवान शिव की आराधना करें, और एकादशी का दिन है तो भगवान विष्णु की आराधना आप करेंगे ही। बस आज की इस वीडियो में इतना ही।